जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक पर मनन करेंगे। जैसा विदित है कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि आपका जन्म तो अभी हाल का है, तो आप कैसे कहते हैं कि आपका जन्म जो है वो सूर्य, आपका जन्म बहुत पुराना है और आपने यह कल्प के आदि में, कल्प के प्रारंभ में सूर्य से यह योग के बारे में बतलाया था। तो सर्वप्रथम श्लोक पढ़ते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप अर्जुन, मीन्स इसका मतलब होता है कि ताप देने वाला, मतलब शत्रु को कष्ट देने वाला अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन जन्मों के विषय में तू नहीं जानता है, परंतु मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे इसको कविता के रूप में देखते हैं। भगवान कह रहे हैं, एक बार पुनः श्लोक के साथ पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तो भगवान कह रहे हैं कि अनेक अवतार मत्स्य वराह वामन जन्म मेरे, अनेक अवतार मत्स्य वराह वामन जन्म मेरे, बार बार हो चुके हैं कई जन्म भी अर्जुन तेरे। इन सब जन्म अवतारों का ज्ञान है मुझे, इन सब जन्म अवतारों का ज्ञान है मुझे, असंभव नहीं मान परंतप। क्यों अज्ञान है तुझे घेरे। तो यहाँ पर भगवान जो हैं, यहाँ पे वो जीव का जो अज्ञान है उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि भगवान तो है, ईश्वर हैं, और जीव जो है अर्जुन है। तो अर्जुन का ही प्रश्न था। तो यहाँ पे तो अर्जुन अभी भगवान उसको पूर्ण रहस्य नहीं बता रहे हैं, अभी बताएंगे आगे में, परंतु अभी उसको समझा रहे हैं कि जीव और ईश्वर के बीच में क्या अंतर है। तो अंतर यही है कि भगवान को पता है, ईश्वर को पता है कि उसके कई जन्म हुए हैं, और जीव इस विषय में नहीं जानता है। तो क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना कि मेरे भी अनेक जन्म हुए हैं, और तो क्या भगवान भी जन्म मरण के चक्र में बंधे हैं? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक जन्म की घटना का विषय का उल्लेख कर रहे हैं, जन्म के कारण का नहीं। जीव के जन्मों का कारण जो है उसका, जैसे वो प्रारब्ध है और संचिमान कर्म है, उसके कारण हो रहा है। पर यहाँ ईश्वर को वो सब चीज़ों से बंधे हुए नहीं हैं, किसी कर्म बंध से ईश्वर नहीं बंधे हुए हैं। और जीव इसीलिए भूल जाता है कि हमें कोई पुनर्जन्म याद नहीं रहता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि छोटे बच्चों को अपना पुराना परिवार याद आ जाता है और वो अपने माँ बाप को कह के वहाँ जाता भी है। ऐसे भारत में कई इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, परंतु ये बहुत ही कम है। प्रायः मतलब लाख में शायद एक आध आदमी को पुनर्जन्म की याद रहता है, जीव भूल जाता है। तो अब जीव जब नया शरीर धारण कर लेता है तो उसके पास नया मस्तिष्क, नया इंद्रियां, नया जीवन हो जाता है, और पुराना जन्म को उसकी स्मृति से दूर चली जाती है।
पर भगवान तो सर्वज्ञ है, जीव जैसा अल्पज्ञ तो नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान जो है वो तो कभी नष्ट नहीं होता है। उनकी जो चेतना है वह शरीर के पर निर्भरता उसकी नहीं है, वह जन्म स्थान और काल से बंधे हुए नहीं हैं, उससे परे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि बार बार हो चुके कई जन्म भी अर्जुन, मतलब कई अनेक अवतार मत्स्य वराह वामन जन्म मेरे, बार बार हो चुके कई जन्म भी अर्जुन तेरे। इन सब जन्म अवतारों का ज्ञान है मुझे, असंभव नहीं मान परंतप, क्यों अज्ञान है तुझे घेरे। तो जीव जो है वो अज्ञानी है ही, क्योंकि वो अल्पज्ञ है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने सारे अवतारों को जानता हूँ, चाहे वो भगवान राम के रूप में हो, नरसिंह रूप में हो, वामन हो, कूर्म हो, मत्स्य हो, सभी के बारे में जानते हैं। तो अब थोड़ी देर के लिए इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक लेखक है, उसने कोई पुस्तक लिखी और उसने मान लीजिए कि 10 पुस्तकें लिखी। अब वो अपने हर पुस्तक का, वो तो सर्वज्ञ है, वो हर पुस्तक के हर विषय के बारे में, हर पात्र के विषय में जानता है, परंतु उस पुस्तक के हर एक पुस्तक का जो पात्र है, जो मुख्य पात्र है या अनेक पात्र हैं, वो केवल अपने विषय में जानते हैं। इसीलिए भगवान तो सभी पुस्तकों को जानते हैं, लेखक सभी पुस्तकों को विषय में जानता है। तो यही अंतर है कि जीव जो है वो बहुत ही अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान बहुत ही सीमित है और वह परतंत्र भी है, वह अपने कर्म बंधुओं के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। तो यही है। और इसमें हमारे सनातन में पुनर्जन्म की कई बार, मतलब हम तो पुनर्जन्म मानते हैं, और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उसमें भी है, भागवत गीता में अभी सामने ही आप देख रहे हैं। तो क्योंकि ये जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमारा ये है, सिद्धांत भी है और ये सत्य भी है। और इसकी काफ़ी सारे, मतलब बहुत बच्चों को वो याद रहता है अपने पुनर्जन्म के बारे में, तो उस दृष्टि से भी ये सत्यापित होता है। तो हमारे लिए यही शिक्षा है कि भगवान जो है वो बहुत सर्वज्ञ हैं, वो ज़्यादा व्यवहारिक हैं अर्जुन के विषय में। और हमारा वही काम है कि जो सही है, मतलब हमें अपनी जो अल्पज्ञता है या जो परतंत्रता है उसका बोध होना चाहिए, और इससे आगे कैसे बढ़े भगवान ने बताया हुआ है, उस पर काम करें। तो आज यहीं तक। भगवान इसके विषय में और आगे के श्लोकों में बताएंगे, तो फिर उस पर हम लोग फिर मनन करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। नमस्कार। जय भारती।